दोस्तों, इस पूरे जनवरी माह में वैसे तो हम काफी प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं और उन सभी प्रकार की सब्जियों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई जाने वाली सभी सब्जियों से मार्केट प्राइस हमें काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। क्योंकि इस माह में सिर्फ और सिर्फ या तो सबसे अगेती सब्जियां लगाई जाती हैं या कुछ पछेती सब्जियों की बुआई की जाती है। लेकिन इस जनवरी महीने में सबसे ज्यादा अगेती सब्जियों की बुआई होती है और इस माह में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों से मार्केट रेट काफी अच्छे मिल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस पूरे जनवरी माह में करीब 20 से 25 प्रकार की सब्जियों की बुआई हम कर सकते हैं और उन सभी सब्जियों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई अगर आप इस पूरे जनवरी माह में करते हैं, करीब 7-8 सब्जियां मैं आपको यहां पे बताऊंगा। और ये 7-8 ऐसी सब्जियां हैं जिनके मंडी भाव आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। यानी कि जितनी भी प्रकार की सब्जियां हम इस जनवरी माह में लगाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और उस पूरे जनवरी माह में इन सभी सब्जियों की बुआई करके आप काफी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इन सभी सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, वैसे तो साल भर हम सब्जियों की बुआई करते हैं, यानी कि किसी भी माह में किसी भी सब्जी फसल को उगा सकते हैं और उन सभी सब्जियों से अच्छा उत्पादन भी हम ले सकते हैं। लेकिन साल में 1-2 महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो आप अगेती सब्जियां लगाते हैं या फिर आप पछेती सब्जियों की उन समय पे बुआई कर सकते हैं। उनमें से जनवरी एक ऐसा महीना है जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ या तो अगेती सब्जियों की बुआई कर सकते हैं या कुछ चुनिंदा पछेती सब्जियों की बुआई भी इस जनवरी महीने में हम कर सकते हैं। और इस जनवरी महीने में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं सभी सब्जियों के मंडी रेट हमें काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो सब्जियां बताने वाला हूं उन सभी सब्जियों के एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको जनवरी माह में लगाने पर मिल सकते हैं। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनके करीब 70-80 रुपए तक के मंडी भाव भी आने वाले दिनों में मिल जाएंगे आपको। और ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनसे उत्पादन भी इस जनवरी माह में लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। वैसे आप इन सब्जियों की बुआई फरवरी और मार्च माह में भी कर सकते हैं, अप्रैल माह में भी इन सब्जियों को उगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ना वो आपको जनवरी माह में लगाने पर मिलेगा। क्योंकि इस माह में अगर आप इन सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो रोग बीमारियां आपको काफी कम देखने को मिलेंगी और मंडी भाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इनमें से नंबर 1 पर यानी कि पहली जो फसल है जो आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है इस समय लगाने पर, वो है भिंडी की खेती। इस माह में आप भिंडी की अगेती खेती कर सकते हैं और इस माह में लगाई गई आपकी जो भिंडी होगी वो सबसे अगेती होगी। लगभग 45 से 55 दिन में आपकी भिंडी लगाने के बाद में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। उस समय पे भिंडी के जो मंडी भाव है वो 70-80 रुपए तक मंडियों में रहते हैं उस समय पे। क्योंकि अक्सर उस समय पे हम मंडियों में जाते आते रहते हैं, तो उस समय पे हम मंडियों में देखते रहते हैं कि पहली आवक जो मंडियों में होती है भिंडी की, उस समय पे सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके रहते हैं और मार्केट में डिमांड भी इसकी काफी ज्यादा देखी जाती है। और उत्पादन की बात करें तो काफी कम समय में काफी जोरदार उत्पादन भिंडी की फसल से आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस समय पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई आने वाले दिनों में किसान भाई कर सकते हैं। मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। दोस्तों, भिंडी की बुआई के समय 2-3 चीजों का आप ध्यान दे लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा भिंडी की फसल कितना प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। देखिए, भिंडी की फसल में एक तो जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलती है और ये बीमारियां किसान की लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा आती हैं। अगर थोड़ी सी सावधानियां आप बुआई के समय रख लेते हैं तो उसके बाद भिंडी की फसल ताबड़तोड़ उत्पादन आपको देके जा सकती है। और दूसरा, वैरायटियों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको, क्योंकि मार्केट में कुछ लोकल वैरायटियां भी हैं जिनका चयन अगर किसान भाई कर लेते हैं तो ना तो उनसे ढंग से उत्पादन मिल पाता है और ना ही उत्पादन की क्वालिटी ढंग से आपको मिल पाती है। अगर भिंडी के फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब भी मंडी रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले, इसके लिए 2-3 बार जमीन का अच्छी तरीके से आपको कल्टीवेशन करना है। जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना के उसके बाद आपको भिंडी के बीजों की बुआई करनी चाहिए। रासायनिक खाद उर्वरक जो आप डाल रहे हैं
उनमें आपको एक फंगीसाइड भी जरूर ऐड कर देना चाहिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। गोबर की खाद अच्छी मात्रा में, एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। कच्चा गोबर किसान भाई कई बार डाल देते हैं, उससे भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। 3-4 ट्राली अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप वो डाल दीजिएगा। और रासायनिक खाद उर्वरकों में लगभग 60-65 kg के हिसाब से आप SSP खाद डाल दीजिए, या 40 kg आप DAP खाद ले लीजिएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो लगभग 20 से 25 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिएगा, और 25 kg यूरिया खाद फंगीसाइड के साथ में आप मिक्स करके, और आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद आखिरी कल्टीवेशन करके, उसके बाद आप भिंडी के बीजों की बुआई करवा सकते हैं। भिंडी की कुछ अच्छी वैरायटियां मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो भिंडी की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है भिंडी की। अगर ये वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है। ये वैरायटी नहीं मिलती है तो बाद में आप और वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी और वैरायटियां बता रहा हूं, ये भी काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटियां हैं। अगले नंबर पर सिजेंटा कंपनी की OH 102 के नाम से आती है, ये आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है भिंडी की, इसका भी आप सिलेक्शन इस समय पे कर सकते हैं। एक एडवांटा कंपनी की ही नाव्या के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है, ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इस समय पे। उसके बाद में दोस्तों नोमेंस कंपनी की एक सिंघम के नाम से वैरायटी आती है भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वह है नोमेंस कंपनी की ही सम्राट वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन इस समय लगाने पर आप ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों सीड रिक्वायरमेंट की बात करें तो भिंडी के 1 एकड़ में बीज की मात्रा लगती है करीब 5 से 6 kg के आसपास। कुछ किसान भाई 4 से 6 kg तक भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ 4 kg भी डालते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो 6 kg बीज आपको डालना चाहिए। इससे फलों की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलती है और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। इससे मतलब सीड अगर आप कम डालते हैं तो इससे एक नुकसान और होता है, कई बार देखा है मैंने, मतलब अगर आप नंबर्स ऑफ प्लांट कम होते हैं और उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं बाद में, तो उससे क्या होता है आपके जो भिंडी के फल हैं वो जल्दी पक जाते हैं। और अगर छाया रहती है, नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपके भिंडी के जो फल हैं वो अच्छी क्वालिटी के आपको मिलते हैं। छाया अगर रहती है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं, तो इससे भिंडी के फलों की क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलती है, इसलिए मंडी रेट आपको उनसे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और नंबर्स ऑफ प्लांट कम होते हैं तो उससे भिंडी के जो फल है वो जल्दी पक जाते हैं और मार्केट में आपको उसके रेट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो 1 एकड़ में कम से कम 6 kg बीज आपको डालना ही चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करके भी काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। अगर जनवरी में अगर आपकी मिर्ची का प्लांटेशन हो जाता है तो इसके भी आपको कम से कम 40 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं और लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहती है। अगर अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं, रोग बीमारियों को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो करीब 8-10 महीने तक लगातार ये फसल आपको उत्पादन देती रहती है और इन 8-10 महीनों में हर टाइप के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। शुरुआत में जब आपकी मिर्ची की पहली हार्वेस्टिंग होगी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलेंगे, उसके बाद में थोड़े से डाउन आ जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे भाव में वापस सुधार होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में वापस से आपको अच्छे खासे मंडी भाव इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय पे किसान भाई अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं और सब्जियों की फसलों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इस समय पे आप जो है हरी मिर्ची की खेती का चुनाव कर सकते हैं और काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले दिनों में इससे कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिर्ची की भी मैं कुछ टॉप वैरायटियाँ आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट हमारे एरिया में जो वैरायटी चलती है वो है क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी और आप भी इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू भी इसकी काफ़ी ज़ोरदार मिलती है और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। अगली वैरायटी है नोमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी। ये भी मिर्ची की काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको और काफ़ी अच्छे फलों की क्वालिटी आपको इनसे मिल जाएगी। तो आप नोमेंस की ओजस का सिलेक्शन भी इस समय पे कर सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटियां अगर आपके क्षेत्रों में ज़्यादा चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे मिर्ची की खेती से भी किसान भाई अच्छी कमाई आने वाले दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस पूरे जनवरी महीने में लगाने पर सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली अगली जो फसल है ना वो है तरबूज की खेती।
पूरे जनवरी माह में आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आने वाले दिनों में ले सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन भी तरबूज की फसल से आप निकाल सकते हैं। जनवरी माह में अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो कम से कम इससे आप 200 से लेकर और 300 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अगेती तरबूज किसान भाई लगाते हैं तो पछेती तरबूज या सीजन में लगाए गए तरबूज के मुकाबले इस समय लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, सबसे ज़्यादा मंडी भाव आने वाले दिनों में आपको मिल सकते हैं। मंडी भावों की बात करें तो इस समय लगाने पर कम से कम आप 15 रुपए मंडी रेट लेके चल सकते हैं। तो इस समय पे तरबूज की खेती किसान भाई कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही जोरदार मिलने की वजह से तरबूज की फसल से भी इस समय लगाने पर काफ़ी जोरदार कमाई की जा सकती है। दोस्तों, तरबूज आप फरवरी और मार्च महीने में सबसे ज़्यादा लगाते हैं, उसके मुकाबले अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में अगर तरबूज लगाते हैं तो उसमें आपको रोग बीमारियां फरवरी और मार्च माह में लगाए गए तरबूज के मुकाबले कम देखने को मिलती हैं। और जिस समय पे अगेती तरबूज की फसल आपकी फल और फ्रूट की स्टेज में आती है उस समय पे क्लाइमेट इस फसल के काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने की वजह से रोग बीमारियां तो आपको कम देखने को मिलती हैं, इसमें फल फ्रूट भी आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलते हैं। इसके चलते उत्पादन जो है ना तरबूज की फसल का पछेती तरबूज के मुकाबले अगेती फसल आपको सबसे अच्छा उत्पादन देके जा सकती है। तो यानी कि उत्पादन भी इस समय लगाने पर जोरदार मिल सकता है और मंडी भाव भी पछेती तरबूज के मुकाबले काफ़ी जोरदार आपको मिल सकते हैं। और तरबूज दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में हर क्षेत्र की हर एक मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखी जाती है। तो अगर आपके पास में प्लॉट खाली पड़ा है और कोई ऐसी फसल आप लगाने की सोच रहे हैं जिससे अच्छी खासी कमाई की जा सके तो आप तरबूज की खेती का इस समय पे चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस पूरे जनवरी माह में किसान भाई बैंगन की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं। और इस पूरे महीने में यानी कि जनवरी के पूरे महीने में किसान भाई बैंगन का प्लांटेशन कर देते हैं तो आने वाले दिनों में ये फसल भी आपको काफ़ी ज़ोरदार कमाई करके दे सकती है। उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा इससे और मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बैंगन में आप देसी बैंगन का अगर चुनाव करेंगे तो मार्केट रेट और भी अच्छे आपको मिलेंगे। जो कांटे वाला बैंगन होता है ज़्यादातर मंडियों में उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बाकी आप अपने क्षेत्र की मंडियों में भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से देसी जो बैंगन होता है उसकी डिमांड हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और हमारी मंडियों में भी इसी फल की डिमांड सबसे ज़्यादा है। मंडी भाव की बात करें तो इस समय लगाने पर 30 रुपये से लेकर 40-45 रुपये तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल सकते हैं। इसके उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है और ये भी मिर्ची की तरह एक लंबी अवधि की फसल है तो इससे भी आपको लंबे समय तक हर टाइप के मंडी भाव मिलते रहेंगे। शुरुआत में आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे, उसके बाद में हो सकता है 15-20 दिन के लिए इसके मंडी भाव में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे और बाकी सब्जियों की आवक मंडियों में जब कम होनी शुरू हो जाएगी उस समय पे इसके भाव में वापस सुधार आपको देखने को मिलेगा और उस समय पे वापस आपको इसके अच्छे खासे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय पे किसान भाई बैंगन की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं और इससे भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंगन की बुआई के समय भी आपको लगभग 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी चाहिए और एसएसपी खाद भी आपको इसमें लेनी चाहिए या आपको डीएपी खाद ले लेनी चाहिए। डीएपी नहीं मिलती है तो आप एसएसपी ले सकते हैं। डीएपी अगर आपको मिल जाती है तो लगभग 50 केजी 1 एकड़ में आप डीएपी खाद डालें और एसएसपी डाल रहे हैं तो लगभग 75 से 80 केजी तक आप एसएसपी खाद डाल सकते हैं। और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको 30 से 35 केजी तक आपको 1 एकड़ में डाल देना चाहिए। और दूसरा यूरिया खाद की बात करें तो 20 से 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के और 1-1 फीट की दूरी पर सिंगल लाइन में इसका प्लांटेशन करके आप खेती कर सकते हैं इसकी। और प्लास्टिक मल्च इन फसलों में आपको लगाना ज़रूरी है। बैंगन की फसल भी अगर आप लगा रहे हैं तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई तोरई की खेती कर सकते हैं और तोरई की फसल के भी मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, यानी कि एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको इस समय लगाने पर मिल सकते हैं। कम से कम आप ये मानिए कि 70 से 80 रुपये तक के मंडी रेट आने वाले दिनों में तोरई के आपको मिल सकते हैं। लेकिन भाई ये भाव आपको जो देसी तोरई आती है ना उसी के मिलेंगे। देसी तोरई का चयन ही आपको करना, जो धारिया वाली तोरई आती है
उसका चयन आपको करना है। उसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा देखी जाती है। 6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। 20 से 21 माइक्रोन की इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों में ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या ईस्ट वेस्ट की ही एक दूसरी वैरायटी आती है LU 730, इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और उसके बाद में एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में क्लाउज की विनायक वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे तोड़े लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे किसान भाई खरबूजे की खेती का चुनाव कर सकते हैं और खरबूजे से भी अच्छी कमाई की जा सकती है आने वाले दिनों में। दिसंबर महीने में अगर खरबूजे की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और इसका उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। तरबूज से थोड़ा सा कम मान लीजिएगा, लेकिन मंडी भाव तरबूज से दोगुने आपको इसके मिल जाएंगे। जनवरी में लगाने पर लगभग 40-45 रुपए के मंडी भाव आराम से आप लेके चल सकते हैं। तो मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से ये फसल भी आपको काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। बाकी इन कुछ एक फसलों में आपको फ्रूट फ्लाई के लिए इंतजाम पुख्ता करने पड़ेंगे, यानी कि खरबूजे की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आपको क्या करना है, जगह जगह पे आप अपने प्लॉट में फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके बाद आप हर 8-10 दिन के अंतराल से फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे भी निकाल सकते हैं। बाकी फ्रूट फ्लाई ट्रैप का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आती है, लेकिन फ्रूट फ्लाई की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और फ्रूट फ्लाई की वजह से खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान भी देखा जाता है। बाकी खरबूजे की फसल इस समय लगाने पर अगर रोग बीमारियों से आप बचा लेते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार कमाई इससे भी आप कर सकते हैं। मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही आपको ज़बरदस्त मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको करीब 6 फसलों के बारे में बताया है और ये 6 फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई अगर आप इस पूरे जनवरी महीने में कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव और उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।